हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय सुमित में। आज हम लोग अपनी डेरिवेशन श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल के लेक्चर में, संधारित्र की धारिता। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता अगर उसकी प्लेटों के बीच हम T चौड़ाई की एक पट्टिका रखते हैं। तो पहले चित्र को समझते हैं, क्योंकि पूरा डेरिवेशन जो है वो चित्र पे ही डिपेंड है। ये एक संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। अब क्या किया हमने, इसके बीच एक T चौड़ाई की एक हमने पट्टिका रख दी, तो संधारित्र दो भागों में डिवाइड हो गया। किसमें किसमें? एक जिस पार्ट में वायु भरी है, दूसरी जिस भाग में ये परावैद्युत पट्टिका रखी हुई है। हमने क्या किया, जो परावैद्युत पट्टिका है उसका वैद्युत क्षेत्र E मान लिया, वायु वाले भाग का वैद्युत क्षेत्र E नॉट मान लिया। इतनी चीज अभी हमने देखी। अब पूरी दूरी अगर D थी, इतनी दूरी अगर T है, क्योंकि ये T चौड़ाई की है, तो जो वायु वाला भाग बचा वो कितना बचा? तो इस पूरे में से इस T को हम माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा, यानी D माइनस T आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं बहुत आराम से। संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, T चौड़ाई की एक पट्टिका रखी है, तो संधारित्र दो भागों में बट गया। एक जहां पे परावैद्युत पट्टिका है, दूसरा जहां पे ये वायु भरी हुई है। हमने पूरी दूरी अगर d मानी, ये T चौड़ाई की पट्टिका है, तो जो वायु वाला भाग बचा वो कितना बचा? इस D में से इस वाले T को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं संधारित्र की, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? सबसे पहले हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, दो भागों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। कौन कौन से? एक तो पट्टिका वाले भाग की, एक जिसमें वायु भरी हुई। तो हम लिखेंगे परावैद्युत भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब होती है जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। अब हम वायु वाले भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो वायु वाले भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हमने चित्र में माना है E नॉट से, तो हम लोग इसको E नॉट से लिख लेंगे। और हम जानते हैं वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो सूत्र क्या आ जाएगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। ये क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग निकालेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे विभव जो होता है उसका सूत्र होता है V बराबर ED। लेकिन यहाँ पे क्या है, संधारित्र दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? एक तो वायु वाला भाग और एक तो किसका भाग जो है पार्ट? ये परावैद्युत वाला भाग। तो अगर हम वायु वाले भाग का विभव ज्ञात करेंगे तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E नॉट, और उसकी दूरी कितनी है? D माइनस T। ये किसका विभव हो गया? इस सूत्र के अनुसार वायु वाले भाग का। प्लस में परावैद्युत वाले भाग की दूरी कितनी है? T, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ET। फिर से समझ लीजिएगा टोटल विभव कैसे निकालेंगे। वायु वाले भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु वाले भाग की दूरी, इस सूत्र के अकॉर्डिंग E नॉट D माइनस T लिख देंगे। प्लस टोटल विभव ज्ञात करना है परावैद्युत वाले भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके बीच की दूरी, यानी उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, दूरी कितनी है? T है। तो ये हमारा क्या होगा? टोटल विभव। हम क्या करेंगे, यहां से E नॉट का मान रखेंगे, तो E नॉट का मान होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T हो जाएगा, प्लस E का मान रखेंगे तो हो जाएगा Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A इंटू में ये वाला T। E नॉट का मान यहां से यहां पर रख दिया गया है, E का मान यहां से यहां पर रख दिया गया है। दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको Q बटे एप्सिलॉन नॉट A यहां भी दिखाई दे रहा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट यहां भी दिखाई दे रहा। दोनों जगह से कॉमन कर लेते हैं। Q बटे एप्सिलॉन नॉट A को अगर हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा? D माइनस T बचा, प्लस ये वाला
यहाँ पे Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए निकल गया तो T बटे K बचेगा, T बटे K। तो ये निकल आया संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव। हमको ज्ञात क्या करना है? धारिता। तो हम लिखेंगे अतः संधारित्र की धारिता, सूत्र क्या होता है? C = Q/V। अगर आपने कल वाला डेरिवेशन नहीं देखा उसको देख लीजिए, सब कुछ बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी है, आप जो वहां से देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में पूरी जो सीरीज पड़ी हुई है वहां से पूरे डेरिवेशन देख सकते हैं। तो Q बटे V का मान हम यहाँ से रख देंगे Q बटे एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट के अंदर D - T प्लस T/K। तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट A कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचा? D - T प्लस T/K। ये जो है क्या है? संधारित्र की धारिता का सूत्र जब उसकी प्लेटों के बीच T चौड़ाई की पट्टिका जो है रखी होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। पूरी डेरिवेशन, पूरे फिजिक्स के डेरिवेशन हम आपको जो है करवा रहे हैं इसी चैनल पे। साथ में केमिस्ट्री जो है बिल्कुल शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। लगभग हमारा परिवार जो 1000 का होने वाला है। तो जैसे ही 1000 का परिवार हम लोगों का होता है, कुछ नए जो है उपहार आपके लिए लेकर के आएंगे निःशुल्क। साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स जो कि स्वयं के लिखे हुए हैं, जिनसे बोर्ड परीक्षा में पूरा पेपर आना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। आप वीडियो के नीचे देखिए कैसे जुड़ना है, आपको वहां पे लिखा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।